550 वर्षों का हमारा गौरवशाली इतिहास है और उसी परंपरा को और आगे प्रसारित और विस्तारित करने का काम हमारे खम्मू राम जी कर रहे हैं, विदेशों तक में जाकर के इन्होंने। नमस्कार, आज मैं गुड़ामालानी के अंदर बारासण गांव में भागीरथ जी बिश्नोई के आज घर प्रवेश का कार्यक्रम है। यहाँ पर एक पर्यावरण की टीम है जो आज देश और दुनिया के अंदर काम करती है। आपको बता दें, आज इन्होंने एक सेवाएं दी है और शायद सार्वजनिक प्रोग्राम हो या घर का निजी प्रोग्राम है तो इस टीम से संपर्क करते हैं तो ये पानी पिलाने या एक समाज में नई संदेश को लेकर हमेशा अग्रणी रहते हैं। और आपको बता दें, तांबे के लोटों द्वारा और अपने जैसे अपन बू माँ के पानी पिलाते, तमाम तरीके की जो अपनी एक संस्कृति को लेकर एक अनोखा प्रयास है इनका। हमारे साथ में टीम है जो पर्यावरण टीम, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम सर। आज आप अठे बहुत बेहतरीन सेवा दे रहा हो, कहीं कोला सर आप मैं बताना चाहता हूं कि हम सेवा नहीं दे रहे हैं, हम लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आए हैं। ये सेवा तो एक प्रकल्प है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ है लोगों की मानसिकता बदलने का प्रकल्प। क्योंकि आज तक लोग सिर्फ शादी ब्याह में आते हैं और ये परवाह नहीं करते हैं कि वहाँ समारोह में हमारी वजह से गंदा हो रहा है, प्लास्टिक में चाय पी रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, भोजन को झूठा छोड़ रहे हैं। दो दो आदमियों का भोजन, पेट भरे इतना भोजन थाली में झूठा छोड़ देते हैं। और सपोज जहाँ समारोह स्थल होते हैं वहाँ खूब सारा कचरा पड़ रहता है डिस्पोजल का। लेकिन हम ये शर्त लेके आते हैं, 3-4 शर्तें होती है कि जिस समारोह में आप हमें बुलाते हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई नशे की मनवार नहीं, यहाँ तक चाय तक को भी हम दूर भगाते हैं। और उसके बाद में वो समारोह सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए। समारोह में अगर शादी ब्याह है तो पटाखे भी नहीं छोड़ने चाहिए और दूसरा जूठा नहीं होना चाहिए। और समारोह में अगर कोई आदमी हमारा हम जूटने के लिए प्रचार करते हैं तो कोई हमारा मुंह में हम कुछ बोल दे तो घर का मालिक कहे कि नहीं नहीं आप इनको क्यों बोल रहे हो, खाने के लिए मना नहीं कर रहे, ये करें जूठा मत छोड़ो। तो हमारा प्रयोजन ये है कि हमारी धरती माँ पे लाखों लोग ऐसे हैं जो भोजन के बिना भूखे सोते हैं और हम यहाँ थाली भर के कम से कम 1000-1500 का जूठा छोड़ देते हैं और बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। और बाजार में जाते हैं वही एक मिठाई का पीस 50 रुपए का होता है और यहाँ एकदम हम भूल जाते हैं उस 50 रुपए की कीमत और हम थाली भर के जूठा छोड़ते हैं। तो हम लोगों की मानसिकता बदलते है, नहीं पेट भोजन उतना ही ले, खाओ चाहे मन और जूठा न छूटे कान। तो इस प्रकार लोगों को जागरूकता बढ़ती है। कुछ लोग हालांकि थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन सहज महसूस कराने के लिए 10 जने साथ में आ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं अच्छी बात है, हम नहीं छोड़ेंगे। सर, आपने भी, हमने कई ऐसे प्रोग्राम देखा है जो आप हमेशा कचरा बीनते हैं। आपको सर आज का जमाना देखे तो आज के युवा हैं जो बहुत ज्यादा शर्म करते हैं, संकोच करते हैं, परंतु आप बड़े प्रोग्राम देखें या मैंने आपकी वीडियो देखे हैं जो आप जहाँ पर सफाई करते नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। ये एक्चुअल में कचरा मैं नहीं बीनता हूँ, मेरी पूरी टीम कचरा बीनती है और टीम मेरे पे हावी होने लग गई है, मेरे से कचरा झपट लेती है कि अब आप ये कचरा मत बीनिए, हमारी पारी है, द टर्न इज अवर सेल्फ। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। तो टीम और हम सब मिलके कचरा इसीलिए बीनते हैं कि लोगों का कचरा पहले जमीन पे आता था, वो दिमाग में आता है। दिमाग में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक रसोई घर का, एक वॉशरूम का। तो हमारे परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है या बूढ़े होते हैं, थोड़ी कमजोर याददाश्त कमजोर होती है तो कभी भी रसोई से भोजन लेके वॉशरूम में जाके नहीं बैठते हैं। और छोटा बच्चा होता है वॉशरूम का डब्बा लेके रसोई में नहीं आता है। तो हमें ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि हम भोजनशाला में है, न तो यहाँ जूते लाने न भोजन जूठा छोड़ना है। भोजन धरती का सबसे बड़ा भगवान है। अन्न देवता दूसरे देवता क्या मालूम कब पर्चा देवे कब पर्चा देवे नहीं पड़े, लेकिन भोजन तो पेट में जाते ही पर्चा दे दे। 2 मिनट पहले श्रद्धा नहीं होती है और अबे क्या दारा सिंह जी आओ तो मैं कुश्ती लड़ला। तो रोकड़िया भगवान है, भोजन है। तो इसलिए हम भोजन को बचाने के लिए, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए काम करते हैं। हमारी पूरी टीम लगभग, हमें बड़े मेलों में तो 100, 150, 200 हो जाते हैं और शादी ब्याह में आते हैं, निःशुल्क आते हैं। हाँ, एक चीज हम लेते हैं उनसे, आने जाने का किराया, और उसमें हम कोई श्रम नहीं करते। और अगर वो किराया देने में संकोचित होते हैं तो हम कहते हैं ऐसे हमारे घर से आप ले जाओ और वापस हमको छोड़ देना, तो फिर वो पीछे खिसकते हैं, वहाँ कोई बात फ्यूल ले लेना। सर, अगर बात करें जो आप ये जो तांबे लोटा पानी पिलाते हैं, इसमें कुछ साइंस जुड़ी हुई है क्या? इसमें मतलब पीने से कितना फायदा होता है? बिल्कुल है। तांबे के लोटे से पानी पीने में अगर ये एकदम तो असर नहीं करता, लेकिन रात को अगर तांबे का लोटा भर के हम सवेरे पानी पीते हैं तो बहुत ही साइंटिफिक असर करता है शरीर की। हमारे मंजन हो जाता है और शरीर की कुछ व्याधियां है वो दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ हम तांबे के लोटे इसलिए पिला रहे हैं कि लोगों की मानसिकता को कुछ बदले। प्लास्टिक लोटे और प्लास्टिक गिलास और कप और डिस्पोजल से तो लाख गुना ठीक है, क्योंकि धातु है। और तांबे का लोटा तो वास्तव में हवन पूजन और वो यज्ञ में काम लिया जाता है। तो बेशर्त ये बढ़िया है। बिल्कुल। तो ये पर्यावरण कोशिका जो सांचौरी मालानी की टीम है, इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया है। समाज के अंदर इनकी एक प्रयास है कि समाज में बदलाव कैसे आए, ये इनकी कोशिश है। तो आप
हाँ सर बताइए आप, मतलब इनकी टीम का खमूराम जी ने समाज के लिए एक बहुत ही शानदार काम किया है जी। और लोगों में जागरूकता पैदा की है कि भाई वेस्ट आपको भोजन नहीं छोड़ना है हाँ, और अच्छे बर्तनों से पानी पीना है और समाज में जहाँ भी ऐसे कोई सामाजिक प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ एकदम स्वच्छता से जी। पूरा काम करना है। हाँ, इसीलिए समाज की तरफ से खमूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पर्यावरण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण टीम बहुत धन्यवाद की पात्र है जी। कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अवॉइड करो, उसको टालो। मैक्सिमम जितना हो सकता है बाजार जाओ तो अपनी कपड़े की थैली लेके जाओ। और शादी समारोह, सभा इत्यादि में लोग जूठा बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, घर वालों पे भी बोझ बनता है और एक कण भी यदि व्यर्थ में जाता है तो किसी को भूखा रखने का पाप आपको लगता है। उसके लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। इनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, यहाँ से लोग कुछ न कुछ प्रेरणा लेके जाते हैं। विशेष करके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको जो ये स्लोगन जगह जगह लगे हुए हैं, इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव जो ये एक नई शुरुआत जी इन्होंने विदेशों तक भी इन्होंने अपनी एक जो आवाज फैलाई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, विश्नोई समाज पर्यावरण, प्रकृति और जीवों के संरक्षण रखने में सबसे अग्रणी रहा है। 550 वर्षों का हमारा गौरवशाली इतिहास है और उसी परंपरा को और आगे प्रसारित और विस्तारित करने का काम हमारे खमूराम जी कर रहे हैं। विदेशों तक में जाकर के इन्होंने इस बात को रखा और जो हमारी पहचान है उसको और बड़ा करने का काम किया है। धन्यवाद।